दोस्तों, क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स चाहते हो, नए क्लाइंट्स चाहते हो? बेसिकली आपको ना आपकी प्रोफाइल बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड योर रेज्यूमे और प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ क्लासिक बुक जो है शो योर वर्क। ये बुक इतनी ज़्यादा पावरफुल बुक है, छोटी सी बुक होके भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में से मैंने कुछ 5 रूल्स निकाले हुए हैं और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस बनाया हुआ है। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वो बटन दबा दीजिए। तो मैं जनरली दो या 3 नए वीडियोस हर वीक लेके आती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। एनीवेज, सो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो कुछ एग्जांपल्स दूंगी मैं, फिर उसके बाद इस बुक में से जो 5 रूल्स है वो रूल्स डिस्कस करूंगी। फिर लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस, हम अपनी लाइफ में ये सब इम्प्लीमेंट कैसे करें उसके बारे में बात करूंगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए। ऑल्दो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर आप अपने सेक्शन पे जाके वीडियो देख सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं विथ एग्जाम्पल्स। अराउंड 2 साल पहले मेरे पास एक जॉब एप्लीकेशन आई थी और उस जॉब एप्लीकेशन में कंटेंट राइटर की पोजीशन के लिए लड़की ने अप्लाई किया हुआ था। मैंने उसका रेज्यूमे देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद ना मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा और पोर्टफोलियो में मैं जो जो चीज़ें चाहती थी वो सब ऑलरेडी वहाँ पर थी। उसने बहुत अच्छे से अपने आर्टिकल के सारे सैंपल शेयर किए थे। उसने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स की थी, बंदी लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव थी। तो ये सब देख के ना मुझे एक ट्रस्ट लेवल आ गया और मज़े की बात बताऊँ, वो हायर भी हो गई। उसने मेरे साथ काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया, अभी तक हम लोग टच में हैं एंड शी इज़ मूविंग ऑन विथ हर करियर लाइक अ चैम्प। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसने अपनी प्रोफाइल खुद की मेहनत से बिल्ड करी हुई थी। दूसरी आपके स्क्रीन पे है, ये है मिस्टर कैलोप्सिया। काफ़ी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में इनको जानते हैं और मानते भी हैं। अब इनका इंस्टाग्राम पेज देख लीजिए आप। इंस्टाग्राम पेज में इन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्राफिक्स बना के डाल दिए हैं ना। अब क्या है कि इनका अगर पेज देखोगे ना तो आप वैसे ही इम्प्रेस हो जाओगे। आपको उनके काम के बारे में पता चल जाएगा, उनका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसा है, विजुअलाइज कैसे करते हैं, क्या थीम्स पे काम करते हैं, आपको सब कुछ दिखाई देगा। और मज़े की बात यह है कि उनको रिक्रूटर्स खुद कॉल करते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, उनको डायरेक्ट अपने आप अपॉर्चुनिटी सामने आती है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल, अब आप ना इन एड्स को देखिए। ये एड्स शायद आपको फेसबुक पे हमेशा दिखते रहेंगे, है ना। तो ये ग्रोथ स्कूल के फाउंडर है वैभव सिंटी। अब वैभव सिंटी के एड्स मैं बहुत पहले से देखती आ रही हूँ फॉर हिज लिंक्डइन वर्कशॉप। अब क्या है, मैंने जब उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ से मिली और मैंने इनके वर्कशॉप के लिए साइन अप भी किया। इनके वर्कशॉप का रिव्यू हम किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल उन्होंने अपनी जैसे बिल्ड की है ना, वैसे ट्रस्ट सामने वाले को ऑटोमेटिकली आ जाता है। उस एक प्रोफाइल की वजह से उन्होंने अपना वर्कशॉप लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने अपना ग्रोथ स्कूल एक स्टार्टअप लॉन्च किया और उनको 5 मिलियन की फंडिंग मिली हुई है। ये सब क्यों हुआ? इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इन तीनों ने अपॉर्चुनिटीज़ को सामने से इनवाइट किया। इनको ज़रूरत नहीं पड़ी कि भीड़ में खड़े होके फिर वेट करते रहे कि कब एचआर अपना रेज्यूमे देखेगी, कब अपना कुछ होगा, कब जॉब मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही प्रोसेस अगर आपको फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, दिस अमेजिंग बुक, मैं अब आपको बताऊंगी। पार्ट 3 में चलते हैं जहां पर हम रूल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रूल नंबर 1। अब ऑथर क्या कहते हैं बुक में कि हम लोगों को लगता है कि कुछ शेयर करने के लिए हमें जीनियस होने की ज़रूरत है,
हमारा ऑलरेडी कुछ अचीवमेंट होना चाहिए तब जाके हम शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो बिगिनर है वो भी शेयर कर सकते हैं, बल्कि बिगिनर्स को तो जो जो वो काम करते हैं ना, वो सारा काम अपना शेयर करते जाना चाहिए। अगर वैसे करोगे तभी तो लोग आपको ढूंढ पाएंगे। तो एक सिंपल प्रिंसिपल दे रखा है। आज का जॉब सिनेरियो, आज का वर्क एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। तो आपको ना ये सिचुएशन को अडाप्ट करने की ज़रूरत है। तो कैसे अडाप्ट कर सकते हैं? तो ऑथर क्या कहते हैं कि आपको फाइंडेबल या फिर डिस्कवरेबल बनना पड़ेगा। बेसिकली इतने सारे लोग हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है आज की दुनिया में, लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्या है ना, लोगों को ऐसे लोग चाहिए कि जिनको देख के लोग उनके पहचाने। आप ही सोचिए कि अगर किसी रिक्रूटर को कोई जाना पहचाना कैंडिडेट किसी के रेफरेंस से मिला तो वो उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, बिकॉज वहाँ पर ट्रस्ट भी बिल्ड होगा और उनको कोई वैलिडेशन भी मिला होगा कि इनका काम आपने देखा हुआ है। अब क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी अपना काम ऑनलाइन शेयर किया हुआ है तो क्या होगा, आपको आप खुद सोचो कि आपका बॉस आपका ब्लॉग पढ़ रहा है ना, पोटेंशियल बॉस जो है उन्होंने आपके आर्टिकल्स पढ़े, आपके वीडियोस देखे। जब आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो खुद होके वो आपको बोलेंगे, है ना, कि आई हैव रेड योर पोस्ट, आई हैव रेड योर आर्टिकल, या फिर आई हैव सीन योर वीडियो। तो वहाँ से डिस्कशन शुरू हो सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू बी डिस्कवरेबल, यू हैव टू बी फाइंडेबल, आपको प्रेजेंस बिल्ड करना है। तो शेयर क्या करें, आते हैं सेकेंड रूल पे। अब सेकेंड रूल में ऑथर ने क्या बताया है कि कुछ भी शेयर कर सकते हो, लेकिन किसी ना किसी एक इंसान को दुनिया में वो हेल्पफुल होना चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर मैं टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं अपने फैमिली के साथ डिनर की फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, या फिर कहीं घूमने गई उसकी फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, उसके वीडियोज़ या रील्स बना के अपलोड कर रही हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा होगा उसका? मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे पोटेंशियल रिक्रूटर या फिर असाइनमेंट जो मुझे देगा, फ्रीलांस असाइनमेंट जो देगा या क्लाइंट ला के देगा, क्या उसका कोई फ़ायदा है? कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन वही अगर मैं अपने क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स पे कुछ बोलूँ, मेरे पढ़ाने के तरीके पे कुछ बोलूँ, एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जहाँ पे मैं खुद कुछ पढ़ा रही हूँ, अपना लेसन प्लान बनाऊँ और वो मैं ऑनलाइन शेयर करूँ, या फिर ये बताऊँ कि मैंने एक पेडागोजी पे एक कोर्स किया और उससे मैंने ये सीखा, तो फिर तो सीन चेंज हो जाएगा ना। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मैंने सही में कुछ मेहनत की है, मैंने अपने प्रोफेशन को काफ़ी सीरियसली लिया है। दैट इज़ द पॉइंट, वी हैव टू शेयर वॉट एवर वी आर डूइंग रिलेटेड टू आवर वर्क एंड इट शुड बी हेल्पफुल फॉर एटलीस्ट वन पर्सन इन द वर्ल्ड। और दूसरा क्या है इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कुछ नया प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो उसकी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो, उस पर एक आर्टिकल लिखो या फिर उस पर वीडियो बनाओ। अब क्या है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या फिर सोशल साइंस के स्टूडेंट्स काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे या रिसर्च पे काम करते रहते हैं, है ना, या फिर कई डिज़ाइनर्स अपना नया प्रोडक्ट बनाने पे काम करते रहते हैं, या लेट्स से यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर और यू आर अ राइटर, आपने कुछ आप कुछ नया एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, हाँ, तो आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप आपको खुद को एनालाइज करना है और वही चीज़ें आप ऑनलाइन शेयर कीजिए। और वो जब आप शेयर करोगे ना, तो लोगों को क्या पता चलेगा, पता है, कि आप मोशन में हो, आप सही में कुछ काम कर रहे हो, आप रुके नहीं हो। इट्स ओके, अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, दैट डजेंट मैटर, लेकिन आप बिना रुके खुद के इंटरेस्ट से कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट खुद से ढूंढ रहे हो और उसी को एक प्रोजेक्ट में ट्रांसलेट कर रहे हो, एंड नथिंग लाइक दैट। या फिर आप अगर करियर ट्रांजिशन कर रहे हो, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसा किया है, पहले इंजीनियर थे, बाद में डिज़ाइनर बन गए, या फिर पहले इंजीनियर थे, बाद में कुछ और हुआ। लाइक मेरा भी एग्जांपल है कि मैंने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होके भी एजुकेशन में काम करना स्टार्ट किया। तो क्या है ना कि अपना पोर्टफोलियो आपको खुद बनाना पड़ेगा,
तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसने क्या किया, UI UX डिज़ाइन सीखा और उसने अपनी वेबसाइट पे चीज़ें अपलोड करना स्टार्ट की, इंस्टाग्राम पेज पे उसके डिज़ाइंस अपलोड करना स्टार्ट किए। तो तब जाके ना लोग उसको पूछने लग गए कि अच्छा मेरे पास ये छोटा काम है, आप करोगे? वहाँ से शुरुआत होती है। अब रूल नंबर 3 में ऑथर कहते हैं कि शेयर समथिंग स्मॉल एवरी डे। आपने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट किया, 6 महीने का एक बड़ी सी मेहनत करके बहुत मस्त आउटकम लेके प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन उसका क्या हुआ कि आपने सिर्फ एक वीडियो बनाया या फिर एक ही आर्टिकल लिखा उस पर और वो ऑनलाइन पोस्ट किया, ठीक है, या फिर एक लिंक्डइन पोस्ट लिख दी कि मैं 6 महीने से इस पर मेहनत कर रहा था और ये मैंने अचीव किया। अब क्या है, लोगों ने आपका सिर्फ एक पोस्ट पढ़ा है, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, तो उससे क्या होगा कि एक पोस्ट पढ़ा और वो निकल गया। वैसे नहीं करना है, हमें रोज या फिर हफ्ते में 1-2 बार छोटी छोटी कुछ चीजें शेयर करती रहनी है। वो जब आप शेयर करना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ ना एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाएगी। आप अपने जैसे काम करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे, या फिर आपके काम की जिसको ज़रूरत है उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। आप खुद सोचो, अगर एक पोस्ट आपकी 100 लोगों ने भी देखी, लेकिन 100 लोग तो वो देख रहे हैं ना, पहले 100 लोग देखेंगे, उसके बाद 200 लोग देखेंगे, फिर 400 लोग, फिर 1000 लोग देखेंगे। ऐसे करते करते आपका प्रेजेंस, आपकी कम्युनिटी और आपका प्रोफाइल वो बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ शेयर करने के लिए नहीं होता। आपने कुछ नया कोर्स किया, उसके बारे में शेयर कीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो जैसे मैंने बोला, तो उसके बारे में शेयर कीजिए। और एक अच्छी चीज़ पता है क्या होती है कि कंटेंट क्यूरेशन, नीड नॉट बी अ कंटेंट क्रिएटर। ओरिजिनल कंटेंट आज की दुनिया में कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, दूसरों के साथ भी कनेक्ट करना है। जब आप दूसरों के साथ कनेक्ट करोगे और उनकी स्टोरीज पे कुछ रिएक्शन दोगे, आप कुछ इंसाइट किसी और के थॉट प्रोसेस पे शेयर करोगे, तब जाके आपके मीनिंगफुल कनेक्शंस भी बनेंगे। और लोग एक तो कनेक्शन है, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस भी लोगों को पता चलेगी। तो ऐसे आपको दूसरों से आइडियाज़ ले लेके भी अपने आर्टिकल्स लिखने, अपने वीडियोस बनाने, ये भी एक काम हो सकता है। दूसरा काम हो सकता है कि आप कम्युनिटी में एक्चुअली एंटर करो, ऑनलाइन कम्युनिटी में। आज की डेट में तो ऑनलाइन कम्युनिटी में, लेकिन वहाँ पे लोगों को सर्च करके उनको फॉलो करो, उनके वीडियोस पे, उनके आर्टिकल्स पे, उनकी पोस्ट पे मीनिंगफुल कमेंट करो, जिससे कुछ वैल्यू एडिशन होगा। सो इस तरह से आप और ज़्यादा डिस्कवरेबल बनते जाओगे। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने ओपिनियंस या फिर आपके एक्सपीरियंस यही शेयर करना है, आप स्टोरीज भी शेयर कर सकते हो। अब मेरी स्टोरी के बारे में लोगों को नहीं पता, वही मैं अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी लेकर आऊँ, स्टीव जॉब्स की स्टोरी लेके आऊँ, तो लोगों को पता है, लोग वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और मैं अपना खुद का पर्सपेक्टिव उस स्टोरी में डाल रही हूँ, आप समझे? तो स्टोरी में आप खुद अपनी एक्सपीरियंस से या फिर किसी कैरेक्टर की स्टोरी से लेके आ सकते हो और अपना पोस्ट, अपना आर्टिकल या वीडियो बना सकते हो, ठीक है? अब इन बुक में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दे रखा है। यहाँ पे वो फ्रेमवर्क स्क्रीन पे आपकी आ चुका होगा, उसको बोलते हैं डैन हरमन स्टोरी सर्कल। तो स्टोरी में कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए और वो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से गुजरना चाहिए और उसका कुछ आउटकम आना चाहिए। सो दैट इज हाउ द सर्कल वर्क्स। अब रूल नंबर 5 में ऑथर क्या बोलते हैं कि आपको ना ऑनलाइन चीज़ें सिखानी भी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही सिखा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। हालांकि एक्सपर्ट का सिखाना अलग होता है, लेकिन क्या होता है ना कि जिसको ज़ीरो से कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, लेट्स से मुझे ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आती, मुझे वो ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो क्या होगा कि अगर मैं एकदम किसी ग्राफिक डिज़ाइन एक्सपर्ट जो कि 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है उससे सीखूँ ना, तो वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। वही अगर मैं किसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट से सीखूँ
या फिर किसी फ्रेश ग्रेजुएट से सीखूँ तो मुझे चीज़ें समझ में भी आएगी और उसको मेरा स्ट्रगल भी समझ में आएगा। तो वहाँ पे ना एक इंटीमेट कनेक्शन फॉर्म होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। लाइक आई एम अ स्टूडेंट एंड देन one person who is a beginner at graphic design but understanding design, who can understand some of the design principles, that person can help me much more than a 15 years of experienced person. तो अगर आपने कुछ नई स्किल सीखी, आपने उसमें कुछ प्रोजेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, शुरू कर दो सिखाना, कुछ नहीं होता, डरो मत उसके लिए। आप या तो YouTube वीडियो से सिखा सकते हो या फिर आप अपना कुछ एक फ्री का वर्कशॉप ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज करो, आपके कंपनी में ऑर्गेनाइज करो, या फिर आप फेसबुक पे आजकल एड्स चलती है तो एड्स के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल वेज टू टीच। आप अपना खुद का एक छोटा सा कोर्स बना सकते हो, वो कोर्स सेल कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन जब आप सिखाते हो ना तो आपको बहुत कुछ रिटर्न में मिलता है। एक तो लोगों की दुआ वगैरह मिलती है, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन आपको क्या मिलता है, एक कनेक्शन फॉर्म करते हो। आप अपने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं ना, उनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन फॉर्म करते हो, फिर आप उनसे सीखते हो, उनसे आपके इंसाइट्स और उनके इंसाइट्स आप शेयर करते हो, आप म्यूचुअली चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो और अच्छा कुछ नया सीखते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट पता है क्या है ऑनलाइन पढ़ाने का? आप अपनी ट्राइब को अट्रैक्ट करते हो, आप अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे चॉइसेस वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आपका नेटवर्क ग्रो होता है। अब जैसे मैं भी पढ़ाती हूँ और मेरे कुछ वर्कशॉप्स के लिए ना बहुत बड़े बड़े टीचर्स आए थे, लाइक दे वर 20 years experienced and they were learning technology tools और डिज़ाइन थिंकिंग फ्रॉम मी। लेकिन वहाँ पे हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड फॉर्म हुआ था और वो कनेक्शंस फिर आपके ना आगे चल के भी काम आते हैं। अब अगर कुछ काम होता है तो वो मुझे रीच आउट करते हैं। सो दैट्स हाउ यू एक्सपैंड योर नेटवर्क विथ टीचिंग। तो ये 5 रूल्स थे जिनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ, पार्ट 3 शुरू करते हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि आप रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। पहले तो कोई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करो। आज के दिन में आप सोशल मीडिया को बाईपास नहीं कर सकते, आपको शुरू करना है तो सोशल मीडिया से ही शुरू करना होगा, ठीक है। तो या तो अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप इंस्टाग्राम, आर्टिस्ट हो, इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत अच्छा चैनल है। आप टीचर हो तो आपके लिए फेसबुक या यूट्यूब अच्छा चैनल है। देन अगर आप कोई और प्रोफेशन में बिलोंग करते हो तो लिंक्डइन इज़ अ फैंटास्टिक मीडियम फॉर यू। तो वहाँ से शुरू कीजिए, एक पोस्ट, एक वीक में एक पोस्ट या फिर दो पोस्ट वीक में, रोज़ पोस्ट किया तो वैसे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो 1 या 2 पोस्ट वीकली करते जाओ। तो ऐसे कर करके ना आपको ये बढ़ाना है, आपकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है और आपका सर्कल भी एक्सपेंड करते जाना है। पॉइंट नंबर 2 में ना बुक में रेकमेंड किया गया है कि बिल्ड अ वेरी गुड डोमेन नेम। इसका मतलब क्या हुआ, ऑथर इज हाईली रिकमेंडिंग कि आप अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड करो। अब वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं? आज के टाइम पे तो वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपको कुछ भी, लाइक गूगल साइट एक बहुत ही सिंपल सा टूल है, डेमो दे दूंगी कभी ना कभी। फिर विक्स या वर्डप्रेस जैसे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। ज़ीरो से कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है फ्री में भी आप बना सकते हो, लेकिन डोमेन नेम ज़रूर ले लेना, वहाँ पे कंजूसी मत करना। डोमेन नेम आजकल बहुत चीप में मिल जाता है, लाइक 199 रुपीज़ या फिर 249 रुपीज़ पर ईयर में आपको एक डोमेन नेम मिल जाता है। तो जैसे मेरा डोमेन नेम है sharwarikulkarni.com, तो वहाँ पे ना मैं अपना काम पोस्ट करती हूँ, जिससे ना एक मेरा जैसे सोशल मीडिया पे कंटिन्यूटी नहीं होती है। सोशल मीडिया पे क्या है, एक पोस्ट किया उसके बाद
फीड में कुछ नया आ गया, लेकिन मेरी वेबसाइट पे जब लोग आते हैं तब सिर्फ मेरे बारे में पढ़ते हैं ना, मेरा एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो वहाँ पे मौजूद है। तो वैसे आपको करना है। तो वेबसाइट में ना आप खुद सोचो कि वेबसाइट को आप एक कबर्ड की तरह ट्रीट करो, जहाँ पे अलग अलग शेल्फ है। एक शेल्फ में आपके बारे में आपके थॉट्स है, लाइक ब्लॉग आप लिख रहे हो, फिर दूसरे शेल्फ में आप अपना पोर्टफोलियो दे रहे हो, फिर तीसरे शेल्फ में आप अपना इंटरेस्ट बता रहे हो। सो इट वर्क्स एज योर रेज्यूमे, लेकिन आपकी वो वेबसाइट होती है विच इज़ लाइक 100x वर्जन ऑफ योर रेज्यूमे। सो ये करना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया प्लस वेबसाइट, इनका कॉम्बिनेशन जब आप यूज़ करोगे तब ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब लास्ट पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पेशेंस रखिए। जब आप पेशेंस रखोगे तब होता है काम। एक पोस्ट करके या फिर एक बार में या फिर महीना भर पोस्ट करके इतना शायद रिजल्ट ना आए, ये सब ओवर टाइम होता है। याद रखना कि रेज्यूमे और प्रोफाइल ना बिल्ड की जाती है, वो लिखी नहीं जाती। रेज्यूमे इज नॉट अ राइटिंग स्किल। रेज्यूमे, you have to build your resume, you have to build your profile, and building something from scratch, obviously it is going to take time. तो अगर आप जॉब में हैं, आप इंटर्नशिप में हैं, आप अगर फ्रेशर है, कुछ नहीं कर रहे अभी तक, इट्स ओके, ज़ीरो से ही शुरू कीजिए, लेकिन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कीजिए। आप प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन शेयर कीजिए, लोगों से नेटवर्किंग कीजिए, ठीक है, और बिल्ड अ गुड डोमेन नेम। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स थे शो योर वर्कबुक में से। मैं रेज्यूमे राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया इसका, साथ साथ में शो योर बुक के बारे में रिव्यू भी हो गया, समरी भी हो गई, because I feel that resume should be built, not written. तो आप इस बुक को ना ज़रूर पढ़िए, इट्स अ वंडरफुल बुक। अगर आपको सेल्फ प्रमोशन नहीं पसंद है तो फिर तो आपको ये बुक पढ़नी ही चाहिए। बुक की लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप बुक खरीद सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यूज़लेटर को ज्वाइन कीजिए। दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि अगर आप सही में जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो दूसरा बेस्ट वे पता है क्या है? कोल्ड ईमेलिंग। तो कोल्ड ईमेलिंग के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। लोग बहुत सारे मिस्टेक करते हैं ईमेल राइटिंग में, वहाँ पे मैंने मिस्टेक्स भी एड्रेस किए और बताया भी है कि सही से ईमेल कैसे लिखी जाती है। वॉच दैट वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टाटा।